हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल 6.6 को सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के बुक से लिया गया है। तो इसमें ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस with speed vi and initial velocity equal to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.10 meter to x equal to 2.01 meter। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg दिया गया है और यह एक हॉरिजेंटल सरफेस है जिसका पैच जो है x इक्वल टू 0.1 मीटर से लेकर 2.01 मीटर तक रफ सरफेस है। और जब वह इंटर करता है रफ सरफेस पर, उस समय उसका जो वेलोसिटी है वह 2 मीटर पर सेकेंड है। द रिटार्डिंग फोर्स एफ आर ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज। और जो रिटार्डिंग फोर्स है यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और उसका जो वैल्यू है एफ आर इक्वल टू -kx बाई एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0.1 टू 2.01 मीटर, वेयर k इक्वल टू 0.5 जूल। और जो k का वैल्यू है वह 0.5 जूल दिया गया है। व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड Vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। तो हमें बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है या जो पैच को क्रॉस करने के बाद ब्लॉक जाएगा, उसके बाद उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है और उसका फाइनल स्पीड कितना है। तो यह देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है और यह पैच है, रफ पैच है, और उस पर वह इंटर करता है। जब इंटर करता है तो उस समय उसका जो वेलोसिटी है वह 2 मीटर पर सेकेंड है। और जैसे ही इंटर करेगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो जिसके कारण वह उसका स्पीड कम होने लगेगा। तो यहाँ पर आप पैच देख रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे पत्थर हैं और बाद में कम पत्थर होते गए हैं, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह दिया गया है एफ आर इक्वल टू -k बाई एक्स, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के है। तो यानी जैसे जैसे वो डिस्टेंस को अधिक कवर करेगा, पोजीशन उसका अधिक होते जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स भी कम होते जाएगा, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। ब्लॉक गया और यहाँ पर मान लेते हैं कि जब इसका इनिशियल वेलोसिटी जब x इक्वल टू 0.1 मीटर है तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है f इक्वल टू -k बाई एक्स है, या अपोजिट डायरेक्शन में है, और v फाइनल निकालना है हमें और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब यह पैच को क्रॉस करेगा उसके बाद। तो आइए देखते हैं, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी अप्लीकेबल होता है, और इसका इस तरह से होता है kF - ki, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, ये होता है इंटीग्रेट करेंगे एफ डी एक्स को, लोअर लिमिट लेंगे xi और अपर लिमिट xf। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मास भी मालूम है और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, तो इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो k इनिशियल हो जाएगा ki इक्वल टू ½ और मास की जगह हम 1 रख देंगे, और जो वेलोसिटी है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह 2 जूल आएगा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, यानी पैच से जस्ट इंटर करने के पहले जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वह 2 जूल है। अब हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वेरिएबल फोर्स के लिए, उसमें हम के आई की जगह हम 2 पुटअप कर देते हैं। तो kF - 2 इक्वल टू, और इंटीग्रेट करेंगे एफ डी एक्स को, तो f की जगह -k बाई एक्स हो जाएगा और dx हो गया, और या हम जो लिमिट लेंगे वह 0.1 से
2.01 लेंगे। लोअर लिमिट हो गया 0.1 और अपर लिमिट 2.01। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो के का वैल्यू हमें दिया गया है 0.5 और यह माइनस है तो माइनस 0.5 हो गया और यह हो जाएगा 1/x dx। लोअर लिमिट 0.1 और अपर लिमिट 2.01। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह हो गया माइनस 0.5। अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वह log x होता है और यह हो गया तो फिर हो जाएगा log e और बेस जो होता है e होता है तो log x और इसका जो लिमिट है वह हम ले लेंगे 0.1 से 2.01 तक और यह हो जाएगा 0.5 log e 2.01 और डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.303 लॉग। अब बेस चेंज हो जाएगा log 10 20/20.10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई log 20.10 का वैल्यू आ जाएगा 1.303 और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -1.5 जूल। तो KF अब हमें निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो KF इक्वल हो जाएगा 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा 2 - 1.5 इक्वल टू 0.5 जूल। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी पैच से जैसे ही ब्लॉक बाहर आएगा उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0.5 जूल। अब पहले काइनेटिक एनर्जी 2 जूल था, अब इसका काइनेटिक एनर्जी घटकर हो गया, रिड्यूस होकर हो गया 0.5 जूल। अब हम इसका वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें इस समय इसका पैच से बाहर निकलने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुटअप कर देंगे तो 0.5 इक्वल टू हाफ m का वैल्यू 1 है और ये हो गया vf² जो हमें निकालना है। तो vf² हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा और vf हो जाएगा √1 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया यानी पैच के बाहर निकलने के बाद जो वेलोसिटी होगा वह 1 मीटर होगा, 1 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।